गर्लफ्रेंड भी है क्या? चार 4 गर्लफ्रेंड है? लुटाते थे? उनको भी देता खाना, क्या मांगती थी? दारू और बियर। लड़कियाँ क्या बाहर की यहीं की? इसी कड़ी में पिछले कुछ महीनों से जामुल, भिलाई 3 और जो खुर्सीपार थाना है और छावनी थाना है, इस इलाके में कुछ चोरियां जो हुई थी उनके संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है। तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? कितनी है? 2 गर्लफ्रेंड है? और आपकी शादीशुदा हो? लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और चोरी के बाद में जो सामान है उसको भी खपाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड कैसे चलाओगे भी चर? बाहर आएंगे तो बाहर आएंगे तब देखेंगे खाते पीते? बताओ ना कि क्या खाते पीते? डर नहीं लगता था पुलिस वाले पकड़ लेंगे? डर लगता था। हाँ, डर लगता था। अब पकड़े गए? इससे पहले और पकड़ाए थे आप लोग? अब तक आपने फिल्मों में, किताबों में या फिर दुर्ग पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चोरों के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा कि चोर जो है चोरी के पैसे को किस तरह ऐश उड़ाता है और किस तरह खर्च करता है। लेकिन आज जिस चोर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये चोर उन सब में अलग है। 4 चोर पकड़े गए हैं। दुर्ग पुलिस ने चारों चोरों को पकड़ा है और 6 अलग अलग मामलों में ये पकड़े गए हैं। ये चारों एक साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और उन घरों से जो भी सामान मिल जाता था, वो सामान चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे स्टोव हो, चाहे भारी भरकम गमला भी, टीवी, जो भी सामान हो, सब ले जाता था। उसके बाद उस सामान को खपाता था और खपाने के बाद अपनी 4 गर्लफ्रेंड पर लुटाता था। जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है शिवा, कैंप इलाके का रहने वाला है और इसने इस बात को खुद कबूल किया है कि उसकी 4 गर्लफ्रेंड हैं जिस पर वो पैसे लुटाता है, चोरी के पैसों को। उसके साथ एक और आरोपी है, अनीस नाम है, उसकी 2 गर्लफ्रेंड है, वो भी सब पैसों को गर्लफ्रेंड पर लुटाता है। जब उनसे पूछा गया कि भाई अब जेल चले जाओगे, चूंकि इससे पहले वो कभी पकड़ाए नहीं थे, 2-3 महीने में उनकी 6वीं चोरी थी, लगातार एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे थे, उनके हौसले बुलंद थे क्योंकि अब तक पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आए थे, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं 6 अलग अलग मामलों में। जामुल, छावनी, वैशाली नगर, स्मृति नगर, अलग अलग जगहों पर जाके चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे। दुर्ग एसपी IPS शलभ सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताया कि कैसे इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद उन पैसों का क्या करता था। क्योंकि जो शिवा है, शिवा ने बताया कि उसकी 4 गर्लफ्रेंड है और नसीम ने बताया उसकी 2 गर्लफ्रेंड है। इस तरह ये पैसों को उड़ाते थे और उड़ाने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ये रैकी करते थे बाकायदा। ये उन इलाकों में वारदात को अंजाम देते थे जहाँ CCTV कैमरे ना लगे हों, और जब वारदात को अंजाम देने जाते थे तो अपने साथ ऑटो लेकर चलते थे। तो ये चोर बड़े शातिर है, अपने साथ ऑटो लेकर इसलिए चलते थे क्योंकि चोरी के जो सामान होते थे, चोरी के जो माल होते थे, उन सामानों को उस ऑटो में भरकर ले जा सके। एक्टिवा भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक एक्टिवा, ऑटो और कई सामान जब्त किया है। लगभग 5-6 लाख के आसपास सामान बताए जा रहे हैं और अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। पहले पुरानी भिलाई, छावनी, जामुल और इस तरह से अलग अलग जगहों पे सोने के 5 पत्ती मंगलसूत्र, 1 जोड़ी चांदी, पायल, एम्पलीफायर भी मिला इनके कब्जों से। इसके अलावा 3 नग चांदी के सिक्के, 2 नग सोने का लॉकेट, अलग अलग जगहों से बड़ा कढ़ाई भी, टुल्लू पंप तक नहीं छोड़े भाई, बताइए। मतलब टुल्लू पंप, जो वो टुल्लू पंप जिसको घर में लोग लगाते हैं, तो वो पंप भी लोग उठा के ले आते थे। इस तरह के जो सामान इनके कब्जे में आते थे, जो सामान इनको मिल जाता था, उसको ले जा लेते थे और वो ले जाने के बाद मार्केट में औने पौने दाम पर खपा देते थे। खपाने के बाद ये पूरे पैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में उड़ाते थे। अब इनका कहना है कि अब ये सुधर जाएंगे, जेल से वापस आएंगे तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काम करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि अब एक नई ज़िंदगी शुरुआत करेंगे। अब ये नहीं बताया कि उन्होंने किसके साथ शुरुआत करनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सुधर जाएंगे, आगे इस तरह से कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज में उनको सर नीचा करना पड़े। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। आगे दुर्ग SP शलभ सिन्हा का प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो है, वो भी जरूर देखें। ज़िले में अलग अलग स्थानों पे जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए जो संबंधित थाना है और जो हमारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट है, उनकी टीमों को लगातार यही निर्देशित किया गया है कि अलग अलग माध्यमों से संदेहियों के बारे में पतासाजी करें और उनसे पूछताछ करें और साथ साथ जो भी CCTV कैमरा और जो भी साइबर इनपुट्स हैं उनके माध्यम से प्रयास करें कि चोरियों की निकाल हो। इसी कड़ी में पिछले कुछ महीनों से जामुल, भिलाई 3 और जो खुर्सीपार थाना और छावनी थाना है, इस इलाके में कुछ चोरियां जो हुई थी उनके संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है।
इसमें हम लोगों का जो पुलिस मित्र का ग्रुप बना हुआ है उनके माध्यम से कुछ संदेहियों के बारे में सूचना मिली कि ये लोग लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और चोरी के बाद में जो सामान है उसको भी खपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके बारे में जानकारी मिलने पर संदेहियों को टीमों के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने 6 अलग अलग जगहों पे चोरी करना स्वीकार किया। ये 4 लोग हैं, 4 लोग जिसमें एक का नाम है मोहम्मद अनीस, एक का नाम है शिवा, एक का नाम है श्रीनिवास शाह और एक है राजू साव। ये चारों मिलकर के अलग अलग जगहों पे टीम बना करके जाते थे, सूने मकानों की रेकी करते थे और उसके बाद फिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। तो इन लोगों ने पूरी पूछताछ में 6 अलग अलग जगह पे चोरी करना कबूल किया है। इनसे लगभग 5 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है, जिसमें सोने के ज्वेलरीज़ हैं और चांदी के भी ज्वेलरीज़ हैं और कुछ गैस सिलेंडर्स वगैरह भी इनके पास से मिले हैं जो ये घरों से चुरा करके मार्केट में बेचने का प्रयास करते थे। तो ये सारी चीज़ें आइटम्स जो बरामद किया गया, इसका कुल मशरूका लगभग 5 लाख रुपए है और आज इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। सर ये ऑटो और बाइक कोई भी है उसमें? किसमें? चोरी में बाइक, वो जो इस्तेमाल करते थे, वो जो जिसको लेकर मतलब जिसमें रेकी करना और चोरी करना था उसको हम लोगों ने एज एन एविडेंस जब्ती किया। मतलब वो चोरी वाली बाइक्स नहीं है, वो जो ये इस्तेमाल करते थे। हाँ, सर वही। पहली चोरी में और आखिरी चोरी में कितना अंतर है? कितने समय तक ये फरार रहे? कितने समय तक फरार नहीं, मतलब ये बेसिकली छुपे हुए थे, छुपे हुए? ये लगातार चोरी कर ही रहे थे। जो रिसेंट चोरी है मुझे लगता है कि अभी से 10 दिन पहले किया होगा इन्होंने। तो ये चोरी करके अपना छुपे रहते थे और फिर इनको हम लोगों ने अपने जो मुखबिर हैं, जो सूत्र हैं, 2 महीने के अंतराल में। हाँ, ये लोगों को कुछ पुराना रिकॉर्ड भी है क्या सर? अभी जो इनके पास इनसे जो पूछताछ की है उसमें 6 मामलों का इन्होंने कबूल किया है और उसके पहले का अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड इनका मिला नहीं है हमको। इस पूरी कार्रवाई में हमारी जो क्राइम की टीम है, जो साइबर यूनिट की टीम है, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया और सारे संदेहियों को पकड़ करके पूछताछ करके रिकवरी में इन लोगों का विशेष प्रयास रहा, जिससे 5 लाख रुपए के मशरूका की रिकवरी हम लोग कर पाए हैं। 100% रिकवरी। मोटा मोटी लगभग है। तो कहाँ बेचते थे सामान वगैरह का सर? जब अभी तो इनके पास से ही हमको ये सब बरामद हुआ है। पूछताछ में कुछ बताया कहाँ बेचने की तैयारी कर रहे थे लोग? ये लोग ग्राहक वगैरह तलाश कर रहे थे। बेसिकली जो जैसे गैस सिलेंडर के संबंध में पता चला कि जो गैस डिलीवरी करते हैं कुछ वैसे लोगों से इनकी पहचान थी, तो उनके माध्यम से ब्लैक में खपा देते थे। वैसे ही ज्वेलरी वगैरह के संबंध में भी जो गलाई वगैरह करने वाले कुछ कारीगर होते हैं उनके साथ संपर्क में थे ये लोग। अभी उसके संबंध में और भी जानकारी जुटा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। उनको बुलाया था क्या सर जो गलाई वलाई का काम करते हैं? जैसे लोग बताए कि उनको बेचने मतलब अभी क्योंकि इन्होंने किसी को बेचा नहीं थे, प्रयास कर रहे थे कि ऐसे लोगों से संपर्क हो जाए और कुछ आगे मतलब इनको फ़ायदा मिले उनसे। ठीक है सर। ब्राउन शुगर वाला सर। एक बैठा सामने को, सामने सुनो, मैं फोटो देता हूँ, टेंशन मत लेना अभी तुरंत। ओके तुरंत एक मिनट। सुना क्या नाम है आपका? व्हाट्सएप पर हाँ शिवा राजू साहब दिखाओ ना, मुंडी दिखाओ ना रे। कितने 6 चोरी किए हो? 6 चोरी कितने महीने में? ऊपर करते 2 महीने में। क्या करते थे पैसे को? ऊपर करो मुंडी ऊपर करना है इधर खर्चा क्या कर खर्चा? खा लेते हैं। पी खा लेते थे। ठीक है। गर्लफ्रेंड भी है क्या? 4 टका 4 गर्लफ्रेंड है? लुटाते थे? उनको भी देता खाना, क्या मांगती थी? दारू और बियर। लड़कियाँ हाँ क्या बाहर की यहीं की? यही किया। तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? हाँ मेरी भी कितनी है? 2 गर्लफ्रेंड है? और आपकी यही है। शादीशुदा हो? आपका भाई नहीं सर क्या करते थे पैसे को? अरे पैसा जो चोरी करते थे उससे क्या करते थे उपयोग? खाते पीते थे। खाते वो पीते थे? बताओ ना जी, क्या खाते पीते थे? डर नहीं लगता था पुलिस वाले पकड़ लेंगे? डर लगता था ना सर, हाँ डर लगता था। डर लगता था। अब पकड़े गए,
इससे पहले और पकड़ाए थे आप लोग? नहीं पहली बार पहली बार है। अब दोबारा नहीं करेंगे अभी नहीं करेंगे गर्लफ्रेंड कैसे चलाओगे बिचर? अब बाहर आएंगे तब देखेंगे बाहर आएंगे तब देखेंगे। हाँ, उन लोग से काम करवाएंगे सर वो खुद भी काम करेंगे काम कराओगे? उनसे भी काम कराएंगे हम भी काम करेंगे चोरी कराओगे? नहीं काम मेहनत का काम मेहनत ठीक है, ठीक है। ये थानों की और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम जो है लगातार पतासाजी कर रही थी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और मुखबिरों के माध्यम से। इस बीच सूचना मिली कि 4 व्यक्ति जो हैं कुछ गैंग टाइप बना करके चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ वो चोरी के माल को खपाने की खेल के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं। तो सूचना मिलने पर तत्काल चारों को पकड़ा गया। 4 आरोपियों ने कबूल किया कि पिछले 2 महीने में 6 अलग अलग जगह इन्होंने चोरी की थी। पूछताछ करने पर इन्होंने चोरी के माल की भी बरामदगी कराई, जिसमें सोने के जेवर हैं, चांदी के जेवर हैं, उसके अलावा कुछ गैस सिलेंडर्स हैं और इन्होंने जो गाड़ियां इस्तेमाल की थी उनको भी जब्ती किया गया है। इन चारों को रिमांड में लेकर के आगे न्यायिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।